हेलो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यदि आप सहारा पीड़ित हैं और आपको अपने पैसे के भुगतान का इंतज़ार है तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सहारा के सभी केसों की, जी हाँ दोस्तों, सभी केस, चाहे वो सहारा का और सेबी का विवाद हो या फिर सहारा हाउसिंग का हो, सहारा कॉमर्शियल का हो, या फिर जितनी भी रीट याचिकाएं हैं, पीआईएल हैं, चाहे नागेंद्र कुशवाहा जी की बात करें, पिनक पानी मोहंती जी की बात करें, सभी केसेस की सुनवाई 23 तारीख को कोर्ट नंबर 2 में करने जा रहा है। और इस बार, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोई अगली तारीख नहीं पड़ने जा रही है। जो भी होगा फाइनल ऑर्डर आने वाला है, फाइनल जजमेंट आने वाला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी केसेस की सुनवाई को ऑर्डर पर रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डर पर, बहस पर नहीं, ऑर्डर पर रखा गया है। और जो भी होगा उस दिन आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, इस बार इन सभी केसेस की सुनवाई ना तो एक जज करेंगे ना तो 2 जज करेंगे, बल्कि फुल कोर्ट, मतलब 3 जजों की पीठ सहारा के सभी केसेस की सुनवाई करेगा। सिंगल बेंच, डबल बेंच को छोड़िए, इस बार फुल बेंच में सुनवाई होने जा रही है। तो दोस्तों, क्या है अपडेट, क्या आदेश जारी कर सकता है, इसको लेकर हम लोग संक्षेप रूप में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि किन किन केसों को इस सुनवाई में शामिल किया गया है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिए कि मैंने मार्किंग कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कोर्ट नंबर 2, जिसमें कि 3 जजेस बैठने वाले हैं, ये फुल कोर्ट की सुनवाई है, जिसका जो ऑर्डर होता है, फुल कोर्ट का ऑर्डर का मतलब है कि 99.99% ऑर्डर बदला नहीं जा सकता है। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें यह बदला जा सकता है, क्योंकि यह फुल कोर्ट हो। सिंगल बेंच, डबल बेंच रहती है तो उसको अपील की जा सकती है, लेकिन फुल बेंच के ऑर्डर को अपील करने के लिए काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोसीड्योर होते हैं। तो इस बार मान के चलिए कि आपको कोई तारीख नहीं मिलने जा रही है और आपका भुगतान का आदेश 100% सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। तो जो जजेज इस केस की सुनवाई में शामिल है उसमें है माननीय जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला M त्रिवेदी। जी हाँ दोस्तों, 3 जजों की फुल बेंच कोर्ट इस बार बनाई गई है और इसकी सुनवाई सुबह में 10:30 बजे होगी, क्योंकि यह 1 नंबर पर लिस्टिंग हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर पर लिस्टिंग हुआ है और वो भी ऑर्डर पर, आर्गूमेंट पे नहीं है, एडमिशन पर नहीं है, बल्कि फाइनल ऑर्डर पर सभी केसेस को रखा गया है। मुख्य रूप से जो केस है, सभी केसों को रखा गया है। मैं कुछ केसों को सुना देता हूं, बल्कि आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड, जो कि सेबी का केस था, काफ़ी पुराना था, 2017 का कंटेम्प्ट का केस। इसके अलावा सेबी का ही 2012 का केस, 2011 का केस था। उन सभी केसेस की सुनवाई एक साथ होने जा रहा है कोर्ट नंबर 2 में 23 तारीख को। इसके अलावा जिसमें जितने भी आईए लगे हुए हैं उस सब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सभी आईए एक साथ शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन का केस भी, जो 2012 से पेंडिंग था, सेबी वर्सेस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, उसकी सुनवाई भी उस दिन फाइनल होने जा रही है। इसके अलावा सहारा इंडिया लखनऊ वर्सेस सेबी का केस, उसको भी शामिल किया गया है।
इसके अलावा जितने प्रकार के रीट आप देख सकते हैं, WPC नंबर 1424 2019, WPC बटा 1123 2020, कंटेम्प्ट WPC बटा 1427 2020। तो जितने भी रीट पिटीशन और सिविल जितने भी IA रीट पिटीशन, इसके अलावा PIL थे, सभी केसेस की सुनवाई एक साथ करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही साथ नागेंद्र कुशवाहा जी का जो केस था WPC नंबर 147 बटा 2024, उसकी भी लिस्टिंग उसी दिन उसी कोर्ट में उसी केसेस में ऑर्डर पे, उनके केस को भी ऑर्डर पे ही जोड़ा गया है, रखा गया, कनेक्टेड। आप देख सकते हैं कि 1.23 करके है, उसमें आप देख सकते हैं नागेंद्र कुशवाहा एंड अदर्स करके है। तो उसकी सुनवाई भी उस दिन होने जा रही है। इसके अलावा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सबकी सुनवाई, मतलब जितने भी सहारा की कंपनी, इसके अलावा सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जितने भी सुनवाई थे, क्यूसॉप हो गया, MIS हो गया, जितने सहारा की कंपनियों के जितने केस पेंडिंग थे, सबकी सुनवाई अब एक साथ सुप्रीम कोर्ट करेगा और सारे के सारे केसेस में फाइनल ऑर्डर आएगा। और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द, चूँकि केंद्र सरकार और कोर्ट के ऊपर भी आम लोकसभा चुनाव का काफ़ी दबाव था, खासकर मोदी सरकार के ऊपर चुनाव का काफ़ी दबाव था कि यदि भुगतान नहीं हो पाया तो 13 करोड़ निवेशकों का वोट इस बार मोदी सरकार को नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यह दबाव काम किया है और अब किसी न किसी कारणवश, चाहे जो भी कारण हो, सुप्रीम कोर्ट चाहे सहारा की सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो, चाहे सहारा रियल एस्टेट की बात हो, चाहे सहारा कॉमर्शियल की बात हो, चाहे सहारा क्यूसॉप की बात हो, MIS की बात हो, सहारा की सभी स्कीम्स के सभी जितने केसेस पेंडिंग थे, चाहे वो PIL हो, रीट हो, IA हो या फिर SFIO वाला केस हो, सभी केसेस की सुनवाई कोर्ट नंबर 2 में हो रहा और ये ऑर्डर पे आने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। इसमें अब कोई अगली तारीख, जी हाँ दोस्तों, अब कोई अगली तारीख नहीं पड़ने जा रही है। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ा अपडेट था जो कल शाम को सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर डाला था काउज लिस्ट। उस लिस्ट को देखने के बाद यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। साथ ही साथ इसी कोर्ट में इसी केस सहारा के इन सभी केसेस की सुनवाई के बाद सुब्रत राय और OP श्रीवास्तव से संबंधित जितने इनकम टैक्स के केसेस थे उनकी सुनवाई भी यही बेंच करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं 3 जजों की बेंच भी सुब्रत राय और OP श्रीवास्तव वर्सेज इनकम टैक्स ऑफ इंडिया से संबंधित जितने केसेस हैं उनकी सुनवाई भी करेगा। उसको लेकर भी अपडेट आ रहे हैं, उसको लेकर मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। उसको लेकर मैं जल्द हाजिर रहूँगा। धन्यवाद।